बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम उर्दू रुक़ैया तारिक के संग के साथ रुक़ैया तारिक आपके संग संग और साथ साथ मेरे प्यारे इंटर के ख़ास तौर पर फर्स्ट ईयर के बच्चों, आपको बहुत बहुत सलाम। तैयारी में तो लग गए होंगे, जुट गए होंगे और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, ये मुझे पूरा यकीन है, पक्का यकीन है। हैदर अली आतिश की गज़ल की तशरीह हम लोग कर रहे हैं। पहले मैंने आपको हैदर अली आतिश के बारे में उनका तारुफ करवाया था, क्योंकि जब हम गज़ल के अशार की तशरीह करते हैं तो शेर की तशरीह करने से पेशतर पहले क्या करते हैं, हवाला देते हैं। जैसे मुंदरजा बाला शेर हमारी दरसी किताब गुलज़ार उर्दू की गज़ल जिसे हैदर अली आतिश ने लिखा है से लिया गया है। फिर आप शायर का मुख्तसर तारुफ करते हैं और फिर शेर की तशरीह करते हैं। पहले शेर की तशरीह जब मैंने आपको करवाई थी तो मैंने शायर का तारुफ बता दिया था, वही तारुफ तमाम अशार के साथ चलेगा, ठीक है। आज मैं दूसरे शेर की तशरीह आपको करवा रही हूँ, अच्छे से समझ लीजिए और फिर याद कर लीजिए ताकि आपको इम्तिहान में आसानी हो जाए। समझ लेंगे तो आप लोग खुद कर लेंगे। दूसरा शेर है बच्चों, चश्मा लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या शेर है, याद मुझे नहीं रहता ना। तो जनाब हाजिर है शेर नंबर 2। ज़ेरे ज़मीं से आता है जो गुलसो ज़रबकफ, क़ारून ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या। क़ारून ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या। शेर को सुनकर ही समझ में आ गया है कि आखिर शायर ने क्या बात कही है। जनाब अगर आप इसका पूछते हैं कि इसका मेन पॉइंट क्या है, इसका बुनियादी ख्याल क्या है, तो वो आपको नज़र आ रहा है कि जैसा बीज बोया जाता है इंसान वैसा ही काटता है। जैसा बीज आप बोएंगे फूल भी जाहिर है वैसा ही निकलेगा। यही बात बताने की कोशिश की गई है इस शेर में। और इस शेर में क्योंकि क़ारून के वाक़े का जिक्र किया गया है, क़ारून का जिक्र किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें सनत तलमीह का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं मेरी पिछली रिकॉर्डिंग में, मेरे वीडियोस में, जिसमें मैंने सनत तलमीह की वाज़ेह तारीफ़ आपको बयान की है, ठीक है। तो क़ारून का जिक्र है, फ़ौरन समझ जाओ इस शेर में सनत तलमीह का इस्तेमाल किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि इंसान जो बोता है वही काटता है, यानी जिस चीज़ का बीज बोया जाता है उसी चीज़ का दरख्त निकलता है या फूल निकलता है, ठीक है। ये शेर क़ारून के उस वाक़े की तरफ इशारा कर रहा है कि जब क़ारून जो बहुत मालदार था, बहुत रुपया था, बहुत दौलत थी और उसको अपने अमारत पर गुरूर भी बहुत था, तो जब वो रास्ते से गुज़रा करता था तो अपनी अमारत का, अपनी दौलत का और ज़्यादा रोब डालने के लिए वो क्या किया करता था, रास्ते में जब वो जाया करता था तो खूब सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात वो यूं लुटाते हुए जाया करता था, ठीक है। तो शायर कह रहे हैं कि यूं ऐसा मुझे लगता है, यूं महसूस होता है कि गोया उसकी दौलत ज़मीन पर जो बिखरी पड़ी होती थी जब वो गुज़रता था, तो वही दौलत जो है वो ज़मीन में आ गई है। जिस तरह बीज बोया जाता है उसी तरह वो सोने और चांदी जो है वो बीज की तरह मौजूद है, वहाँ पर मौजूद थी और तभी तो जो ज़मीन के ऊपर फूल निकल रहे हैं, तरोताज़ा फूल निकल रहे हैं, गुल निकल रहे हैं और फूलों में देखें पीले पीले से आपको ज़र्रात से नज़र आएंगे, तो वो उससे तशबीह देते हुए कह रहे हैं कि ऐसा लगता है
کہ قارون نے جو خزانہ راستے میں لٹایا تھا وہی اسی کے اثرات جو ہیں وہ پھولوں پر نظر آ رہے ہیں، یا پھول بن کر اسی کے اثرات نظر آ رہے ہیں جو اتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین ہیں اور اتنے قیمتی اور نایاب لگ رہے ہیں، محسوس ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر جو ہیں انہوں نے صنعت ترمی کا استعمال کیا ہے، اور شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میں زمین میں اگنے والے حسین اور خوبصورت پھول پودوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے کسی بیش قیمت خزانے سے کم نہیں لگتے، اور جب بیش قیمت خزانے کا ذکر آتا ہے تو مجھے قارون یاد آ جاتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے جو قارون اپنا خزانہ لٹایا کرتا تھا اسی کا اثر ہے جو اتنے خوبصورت اور حسین پھول جو ہیں وہ چمن میں کھلے ہوئے ہیں۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی کسی قارون کی دولت کا نتیجہ ہے جو بیج بن کر زمین میں سما گئے ہیں۔ یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے بھی حسن و جمال کی یہ دولت زمین میں بکھیر دی ہے جو اس قدر حسین پھول پودوں کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہے، اور صنعت ترمی کا استعمال کر کے انہوں نے شعر کو اور زیادہ پرکشش کر دیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے، اور جس میں قارون کا ذکر ہے اور چمن میں پھیلے ہوئے جو پھول پودے ہیں، گل ہیں، کلیاں ہیں، اس کی خوبصورتی کو انہوں نے اس سے جب ترمی دی ہے تو اس شعر کی جو خوبصورتی ہے وہ اور واضح ہو گئی ہے۔ اس شعر کا ہم یہ بھی ایک مطلب لے سکتے ہیں کہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کچھ کاٹتا ہے، وہی کچھ اس کے سامنے آتا ہے۔ اگر اچھا بوئیں گے تو اچھا پھل ملے گا، اگر برا بوئیں گے تو برا پھل ملے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اچھا بوئیے تاکہ آئندہ جو اس کا پھل آپ کو ملے وہ بہترین ہو، وہ اچھا ہو۔ امید ہے آپ کو اس شعر کا مطلب اچھے سے آ گیا ہوگا۔ مطلب سمجھیے، پھر اپنے الفاظ میں لکھیے تاکہ پڑھنے والے کو بھی اچھا لگے، اور وہی رٹا رٹایا اگر آپ لوگ جملے لکھتے ہیں جو اکثر نوٹس میں سے آپ لوگ رٹا لگاتے ہیں تو وہ ایگزامنر پر اچھا افیکٹ نہیں ڈالتے۔ میں آپ سے اکثر کہتی ہوں آپ دنیا کے سب سے ذہین بچے ہوں، ٹیچر سے گائیڈ لیجئے، سمجھیے اور اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس کے ساتھ ہی رقیہ طارق کو اجازت دیجیے، مگر ٹھہریے، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ضرور لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ میرے وطن کے مزید بچوں کا فائدہ ہو سکے۔ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ تیسرے شعر کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔